और मुझे खुशी भी महसूस हो रही है कि नागलोक के इस अभ्यास क्रम में मैं भी सहभागी होने का प्रयास कर रही। बहुत ही सुंदर ऐसा विषय जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं और जैसे कि हम देखते हैं इस वर्षावास के कालावधि में बुद्ध और उनके धम्म इस ग्रंथ को बहुत ही श्रद्धा से उसका पठन किया जाता है, उसका अनुमोदन किया जाता है। उन बातों के प्रति बहुत ग्रहणशीलता और बहुत संवेदनशीलता हमारे मन में निर्माण होती है। तो हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो भगवान बुद्ध की शिक्षाएँ हैं, उन्होंने अपने धम्म को जो 3 वर्गों में विभाजित किया है और जिसमें हम देखते हैं कि धम्म यानी क्या, अधम्म यानी क्या और सद्धम्म यानी क्या। तो अभी जो धम्म यानी क्या यह विश्लेषण के ऊपर प्रवचन मालिकाएँ शुरू है। तो हम देखते हैं कि धम्म यानी क्या? इसमें भगवान बुद्ध ने 6 बातों का विवरण दिया है, 6 बातों से धम्म को समझाने का प्रयास किया है। तो पहली जो बात है कि जीवन की पवित्रताएँ बनाए रखना यानी धम्म है। जीवन में पूर्णता प्राप्त करना यानी धम्म है। निर्वाण प्राप्त करना धम्म है और तृष्णा का त्याग करना यह धम्म है। यह मानना कि सभी संस्कार अनित्य और अ, अनित्य है, यह धम्म है। कर्म को मानव जीवन के नैतिक संस्थान का आधार मानना यही धम्म है। तो इस तरह से जब हम धम्म को जानने का प्रयास करते हैं, तो हम इन 6 बातों के माध्यम से धम्म को बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो भाइयों और बहनों, आज का जो मेरा विषय है तृष्णा का त्याग धम्म है। तो विषय बहुत ही गहन और बहुत ही बड़ा है। मैं उसको मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि एक अच्छा न्याय दे सकूँ इस विषय पर। तृष्णा का जो विषय है, वो बहुत ही बड़ा विषय है और बहुत बार हमें यह बौद्धिक स्तर पर भी समझना कठिन हो जाता है, तो फिर उसका आचरण या उसको भावनिक तौर पे या उसको अनुभूति के रूप में जागृति से देखकर उस तृष्णा से स्वयं को दूर करना और निब्बान की निर्दोष जीवन की ओर बढ़ना, बुद्धत्व की ओर बढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर भी बौद्ध धर्म आशावादी है और बुद्ध हर किसी को वो कहते हैं कि जैसे मैंने संबोधि की प्राप्ति की है, वैसे इस संसार में सभी में वह क्षमता है, यदि उन्होंने प्रयास किया, मैंने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर वे चले, तो सभी ही एक दिन मेरे जैसे सम्यक संबुद्ध बन सकते हैं। मतलब मैंने जिस तरह से अपनी सभी तृष्णाओं को का अक्षय किया है, तृष्णाओं का नाश किया है, उसी तरह सभी व्यक्ति तृष्णाओं से मुक्त हो सकते हैं। और हम धम्म में देखते हैं कि धम्म हमें जो हमारा दुःख का कारण है तृष्णा, अ, अज्ञान की वजह से हम इस तृष्णा में फँसे जाते हैं और हम एक ही बार नहीं तो बार-बार, बार-बार इस दुःख की अनुभूति में फँसते ही जाते हैं। बाहर निकलने का हमारे पास कोई ज़रिया ही नहीं होता। परंतु भगवान बुद्ध ने अपने मतलब धम्म की खोज से, अपने अनुभव से इस तृष्णाओं पर किस तरह से हमने मतलब मात करनी चाहिए या इस तृष्णाओं का कैसे हमने विनाश करना चाहिए, इसे कैसे नष्ट करना चाहिए। तो इसका धम्म के ज़रिए भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है। तो जब हम देखते हैं कि बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म में बहुत ही सुंदर तृष्णा त्याग यानी धम्म इसका वर्णन किया है। हम जब इस
प्रकरण को पढ़ते हैं तो हमारी कुछ बातें ध्यान में आती है। तो और बाबा साहब भी बुद्ध की धम्म की विशेषताओं को बताते हुए ऐसी कुछ बातें हैं जो हमारे ध्यान में ला देना चाहते हैं। तो वह बातें मुझे बहुत ही मतलब अच्छी लगी, जो मैं आपसे शेयरिंग करना चाहूँगी, आपके साथ उस बातों को बाँटना चाहूँगी। तो धम्मपद में भगवान बुद्ध कहते हैं कि आरोग्य से बढ़कर लाभ नहीं और संतोष से बढ़कर कोई धन नहीं। तो संतोष यह सर्वश्रेष्ठ धन है। इस तरह से भगवान बुद्ध अपने उदान में कहते हैं। तो बाबा साहब यहाँ पे एक संकेत देते हैं। वे हमारा ध्यान एक बहुत ही बड़ी बात पर आकर्षित करते हैं। वे कहते हैं कि हम संतोष का अर्थ क्या लेते हैं? तो वो कहते हैं कि संतोष का अर्थ बेचारगी या परिस्थिति के सामने सर झुकाना नहीं है। तो हम देखते हैं कि अ, यदि हम संतोष का अर्थ सही मायने में नहीं समझे, तो फिर हम बेचारगी, दरिद्रता का जीवन और परिस्थिति के सामने हतबल हो जाते हैं। हम हमारे भविष्य का कोई दूसरा निर्माता है, कोई दूसरा कर्ता करविता है, अ, उसके ऊपर हम डिपेंड रहने लगते हैं। मतलब हम परावलंबी जीवन की ओर जाते हैं। मगर बाबा साहब हमें यह मतलब बात समझाने का प्रयास करते हैं कि बुद्ध जो भगवान बुद्ध है, उन्होंने कभी भी निर्धनता, गरीबी, लाचारी, बेकारी इन बातों का समर्थन नहीं किया है। तो जाना चाहते हैं कि अ, हमें अपने जीवन को बदलने के लिए अपना विकास स्वयं करना चाहिए, और हम देखते हैं कि थे तो हम सब हम संपत्ति इकट्ठा नहीं कर सकते थे, श्रम तो करते थे मगर संपत्ति इकट्ठा करने का अधिकार हमारे पास नहीं होता था। पर एक वैभवपूर्ण जीवन का अनुभव ले रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब हम अ, अपनी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करते हैं, मूलभूत ज़रूरतों के लिए प्रयास करते हैं, तो वह तृष्णा में नहीं आता है। वह हमारी ज़रूरत होती है, हमें अच्छा जीवन जीने के लिए एक मनुष्य के रूप में अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षा और जो क्या बोलते हैं अ औषधि, है ना? ये 5 बातें हम देखते हैं कि संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने मूलभूत अधिकारों में दिया है कि हर व्यक्ति के पास ये मनुष्य के जीवन में उपयोगी पड़ने वाली जो बातें हैं, वह होनी बहुत ज़रूरी है। तो जब हम इन बातों की ओर देखते हैं तो हमने अपने अच्छे जीवन के लिए श्रम करके संपत्ति को इकट्ठा करना या उससे हमारा उदर निर्वाह अच्छी तरह से करना या हम अच्छे परिस्थिति में रहना, इस बात को बुद्ध ने और बाबा साहब ने नकारा नहीं है। तो एक अच्छे जीवन के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है, उसे हमने आत्मसात करना चाहिए। पर भगवान बुद्ध हमारा जो ध्यान है, वो और भी थोड़ा एक विशेष बातों की ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं वे सम्यक संबुद्ध है। उन्हें भली-भाँति मनुष्य के स्वभाव का परिचय है। तो हम देखते हैं कि जो तृष्णा या जो लोभ है, तो वह मतलब अमीर लोगों में ही होता है ऐसा नहीं है। तो हर व्यक्ति में अज्ञान की वजह से, संस्कार की वजह से हमने
लोभ, द्वेष, मोह में अपने आप को जकड़ के रखा है और इसीलिए हम गरीब भी परिस्थिति में होते हैं, फिर भी हमारे मन में लोभ और तृष्णा की जबरदस्त भावनाएँ होती है। तो बुद्ध हमें सिर्फ़ हमारी वो जो लोभ और द्वेष और अज्ञान की जो नकारात्मक भावनाएँ हैं, जो हमें दुःख की ओर लेके जाती है, उससे सजग रहने के लिए कहते हैं। उससे अपने आप को बचाने के लिए हमें धर्म का उपदेश देते हैं। हमें वे बताना चाहते हैं कि हम जो लोभ, द्वेष, मोह में के वो जो बंधन है, उनमें जो जकड़े हुए हैं, फँसे हुए हैं और इस वजह से हम बार-बार, बार-बार भव चक्र में घूमते जाते हैं, दुःख का अनुभव करते जाते हैं और यदि हमें सुखी होना है, हमें आनंद का अनुभव लेना है, हमें समाधान, शांति, संतुष्टि का जीवन जीना है, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि इन 3 विषयों से, 3 बंधनों से अपने आप को धीरे-धीरे मुक्त कराना और भगवान बुद्ध की शिक्षा हमें इन्हीं बंधनों से धीरे-धीरे मुक्ति की ओर ले जाती है, विमुक्ति की ओर लेके जाती है, हमें सुख की ओर लेके जाती है। तो जब हम तृष्णा इस बात को समझने का प्रयास करते हैं या तृष्णा के बारे में जब हम सोचते हैं, तो फिर हमारे मन में सवाल निर्माण होते हैं कि ये तृष्णा क्या है? कहाँ से उत्पन्न होती है? इसका स्वरूप क्या है? इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं? तृष्णा से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं? तो अ, हम इसी विषय को थोड़ा समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो जब हम देखते हैं कि जो तृष्णा है, तो तृष्णा अ, हम भवचक्र में जो 12 कड़ियाँ देखते हैं, जिसमें हम अ, अविद्या के कारण संस्कार उत्पन्न होता है, संस्कार के कारण विज्ञान उत्पन्न होता है, विज्ञान के कारण नाम रूप उत्पन्न होता है और नाम रूप के कारण षडायतन 6 इंद्रियाँ उत्पन्न होती है, 6 इंद्रियों के कारण स्पर्श होता है और स्पर्श के कारण हमें वेदनाएँ होती है। फिर स्पर्श यदि सुखद है तो सुखद वेदनाएँ होगी, स्पर्श यदि दुखद है तो हमें दुखद वेदनाएँ होगी और स्पर्श यदि हमें ना सुखद ना दुखद है, तो उस तरह की ना सुखद ना दुखद वेदनाएँ हमें होती हैं और इन्हीं वेदनाओं के कारण हमें तृष्णा उत्पन्न होती है। तो तृष्णा जब उत्पन्न होती है, तो तृष्णा हमें भव की ओर लेके जाती है। तृष्णा के कारण ही उपादान निर्माण होता है, आसक्ति निर्माण होती है और उस आसक्ति की वजह से हम भव में जाते हैं। भव की वजह से हम जाति यानी जन्म के बंधन में पड़ते हैं और जन्म के बाद जरा और मरण। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे अज्ञान की वजह से हम इस भव चक्र में बार-बार, बार-बार घूमते रहते हैं। मगर भगवान बुद्ध जो अपने दिव्य ज्ञान से, अपने संबोधि से जान लेते हैं कि ये भवचक्र को भी तोड़ा जा सकता है, रोका जा सकता है। यदि हम वेदना के बारे में जागरूक रहते हैं, तो वेदना से हम तृष्णा की ओर नहीं जाते हैं। तो वेदना से हम जागरूक होने के कारण हम फिर भवचक्र में नहीं तो हम ऊर्ध्वगामी चक्राकार मार्ग की ओर बढ़ते हैं। यदि हम वेदना से हमें दुःख की अनुभूति होती है और फिर दुःख से हमारे मन में श्रद्धा निर्माण होती है, श्रद्धा से हम आनंदित हो जाते हैं, आनंद से हमें प्रीति का अनुभव होता है, प्रशब्दि का अनुभव होता है, हम सुख की अनुभूति लेते हैं। और हम कुशल भावनाओं में यानी समाधि की ओर बढ़ते हैं और जब हम समाधि की ओर बढ़ते हैं तो हमें यथाभूत ज्ञान दर्शन होते हैं और यथाभूत ज्ञान दर्शन के बाद हम निब्बिता की ओर जाते हैं और निब्बिता की ओर जाने से हम वैराग्य की ओर जाते हैं वैराग्य से हम विमुक्ति की ओर जाते हैं और जब हम विमुक्ति की ओर जाते हैं तो हमारे सभी जो आश्रय होते हैं उसका हम क्षय कर लेते हैं विमुक्ति के बाद हम जो बुद्धत्व की या विमुक्ति की जो अवस्था का अनुभव करते हैं, वहाँ हम सभी क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं। मगर भव चक्र में हम
क्लेशों से भरे होते हैं, इसीलिए हम दुःख में होते हैं। तो भगवान बुद्ध हमें इस भव चक्र से ऊर्ध्वगामी यानी बुद्धत्व की ओर ले जाने के लिए अपने धम्म का उपदेश करते हैं। और जब हम भवचक्र से ऊर्ध्वगामी की ओर जाते हैं, तो इस बीच हमें कुछ बातों के का बहुत ही जागृति पूर्वक, बहुत ही स्मृति पूर्वक उन बातों को समझना होता है, उस पर कार्य करना होता है, उसे रोकना होता है, भव को हमें रोकना होता है। तो तृष्णा का यदि हमें अनुभव आता है, तृष्णा को यदि हम समझ लेते हैं, तो हम हमारे जो भव चक्र है, उसको हम रोक सकते हैं और हम बुद्धत्व की ओर बढ़ सकते हैं। तो हम देखेंगे कि तृष्णा को हम किस तरह से रोक सकते हैं और बुद्धत्व की ओर हम किस तरह से बढ़ सकते हैं। तो जब हम तृष्णा के बारे में सोचते हैं, तो तृष्णा यानी क्या? तो तृष्णा में हम देखते हैं कि तृष्णा में बहुत ही लोभ की भावनाएँ होती है, आसक्ति की भावनाएँ होती हैं। और इस लोभ और आसक्ति की वजह से हम एक तृष्णा में फँस जाते हैं और जैसे कि हम 5 उपक्लेशों के माध्यम से भी इस तृष्णा को देख सकते हैं। पहला जो उपक्लेश है, वो मात्सर्य, मोक्ष, माया, साठ्य और मद। इन माध्यमों से हमें तृष्णा को हम देख सकते हैं, तृष्णा को हम पहचान सकते हैं। और फिर जब हम तृष्णा को देखने लगते हैं कि मुझ में कैसी तीव्र इच्छा है, मैं कैसे सभी चीज़ों को इकट्ठा कर रही हूँ, उसे बाँध रख रही हूँ। मुझ में लोभ की जो भावनाएँ हैं, वह लोभ प्रवृत्ति से मैं कैसे हर चीज़ मेरी है, मेरे ही पास होनी चाहिए और मुझे उसको प्राप्त करने के लिए मैं पूरी अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति को प्रवाहित कर देती हूँ और बदले में दुःख का अनुभव लेती हूँ। तो ये जो तृष्णा है, इसके 3 प्रकार होते हैं और तृष्णा का जो पहला प्रकार होता है, उसे काम तृष्णा कहते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है, उसको हम भव तृष्णा कहते हैं और तीसरा जो प्रकार होता है, उसको हम विभव तृष्णा कहते हैं। तो ये जो काम तृष्णा होती है, क्या है ये काम तृष्णा? तो यह काम तृष्णा इंद्रियजन्य अनुभूति की तृष्णा होती है, जिसे हम काम तृष्णा कहते हैं। हमें जो 5 इंद्रियाँ मिली हुई है, तो ये बाह्य जो 5 इंद्रियाँ है, हमारी शारीरिक जो 5 इंद्रियाँ है, भौतिक जो इंद्रियाँ है, तो इस वजह से हम जो भी देखते हैं, फिर आँखों से देखते हैं तो उस चीज़ को पाने की बहुत तीव्र अभिलाषा या तीव्र भावना हमारे मन में निर्माण हो जाती है। कानों से जो सुने उसके प्रति हम आसक्त हो जाते हैं। जीवा से हम जिसका टेस्ट लेते हैं उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। हमें जो भी शरीर से सुखद स्पर्श होता है, उसके प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं। मन से हम एक एक तरह से जो भी बातें हमारे मन को छू जाती है, तो हम उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि ये काम तृष्णाओं में अपने आप को बहुत ही आसक्त कर देते हैं भौतिक चीज़ों के बारे में और यह जो पहला प्रकार होता है, तो इसका हम बहुत बार स्वयं भी अनुभव करते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हमें तृष्णा निर्माण होती है, तो यह तृष्णा हमें मतलब भौतिक आकर्षणों में फँसाए रखती है। उसके ही प्राप्ति करना मानो हमारे जीवन का एक उद्देश्य बन जाता है और फिर हम अकुशलता के दलदल में फँसने लगते हैं। उससे बाहर निकलना हमें बहुत मुश्किल होने लगता है। पर भगवान बुद्ध हमें इन भौतिक तृष्णाओं को समझाने का प्रयास करते हैं और हमें जागरूक करने का प्रयास करते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर कथा है, काम भोग के जीवन में हम कैसे फँसते हैं और दुःख का अनुभव करते हैं और इससे हम बाहर निकलने के लिए धम्म का उपदेश हमें किस तरह से मदद करता है। तो एक दहर भिक्षु की कथा है
तो एक दहर नाम का भिक्षु था। उनके पिता वृद्ध हो गए थे और वह मृत्यु के अवस्था में थे। उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की अपने छोटे बेटे को के पास और कहा कि मैं दहर भिक्षु से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। अब मुझे लगता नहीं कि मैं जीवित रहूँगा, पर मेरी इच्छा है कि मैं अंतिम बार अपने पुत्र के दर्शन करूँ। तो उनका जो भाई होता है भिक्षु का दार भिक्षु का जो भाई होता है, तो वह अपने भाई की खोज में निकलता है, तो उन्हें पता चलता है कि वो तो ध्यान साधना के लिए यहाँ से काफ़ी दूर निकल गए हैं। और फिर वो लौट के आता है और अपने पिताजी को कहता है कि भाई तो बहुत दूर चले गए हैं, आपसे मुलाकात नहीं होगी। तो फिर उनके पिताजी उस अपने छोटे बेटे को कहते हैं कि ये 100 सुवर्ण मुद्राएँ आप रखो और यह दहर भिक्षु को ही देना, ताकि वो चीवर ले सके, अपना पालन भरण-पोषण करने के लिए इस मुद्राओं का वो उपयोग कर सके। और ऐसा करके उनके जो पिता होते हैं वो उनका देहांत हो जाता है। और फिर जब दहर भिक्षु कुछ दिनों के बाद फिर से चारिका करने के लिए उस गाँव में जाते हैं। वो अपने भाई के घर में भी जाते हैं, तो उनका जो छोटा भाई होता है वो ये सब बातें बताता है कि पिताजी को आपको मिलने की बहुत इच्छा थी, पर आप नहीं थे और उनकी अंतिम इच्छा थी, उन्होंने कुछ चीज़ें या कुछ सुवर्ण मुद्राएँ आपको देने के लिए रखे हैं। तो ये जो दहर भिक्षु होता है, वह अपने छोटे भाई पर थोड़ा-सा चिल्लाता है और कहता है कि आप मुझे भ्रष्ट करना चाहते हो? आपको पता नहीं है कि भिक्षु के लिए कामिनी और कांचन दोनों भी त्याज्य है। ऐसा कह के वो दहर भिक्षु बिना सुवर्ण मुद्राएँ लिए ही वापस चले जाते हैं। जब वे अपनी कुटी पे जाते हैं और कुछ दिनों के बाद में उनके मन में विचार आता है कि ये भिक्षु जीवन ना बहुत कठिन है। अपने हर इच्छाओं को मार के अपने हर तृष्णाओं को खत्म करने के बाद ही हम सुख की अनुभूति लेते हैं। तो उसके मन में भी लोभ और तृष्णा की भावना जागृत होती है। मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? मेरा भाई मुझे सुवर्ण मुद्राएँ दे रहा था। मैंने उसको ठुकरा के कोई गलती तो नहीं कर दी? शायद यदि वह सुवर्ण मुद्राएँ मेरे पास में आ जाए, तो मैं आराम से अपना जीवन व्यतीत करूँगा। ऐसे बार-बार भोजन के लिए मुझे दूसरों पे अवलंबित नहीं रहना होगा, बाहर नहीं जाना होगा। मैं इन पैसों से सुख और आराम का जीवन जिऊँगा। तो ऐसा बुरा विचार उसके मन में उत्पन्न होता है। लोभ का विचार, अकुशल विचार उनके मन में निर्माण होता है। और फिर वैराग्य से या भिक्षु के जीवन से उसकी उदासीनता बढ़ती जाती है। और वह बुद्ध से कहते हैं कि भगवंत अभी मुझे ना भिक्षु जीवन में कोई रुचि नहीं रही है। मैं सोचता हूँ कि मैं इस भिक्षु जीवन को त्याग दूँ और संसार में ही मेरे पास जो धन संपत्ति है, जो मेरे पिताजी छोड़ गए हैं, तो मैं उससे अच्छा आरामदायी जीवन जी सकता हूँ। तो फिर बुद्ध उसे समझाने का प्रयास करते हैं और बुद्ध कहते हैं दहर भिक्षु क्या आप पागल हो गए हो? हुँ? आप इन थोड़ी-सी मुद्राओं के लालच में आके अपने सुख के मार्ग से भटकना चाहते हो, उसे त्यागना चाहते हो। यह जो सुवर्ण मुद्राएँ हैं, ये कितने दिन आपको शांत रखेगी? कितने दिन तक आप आपके ऊपर यह सोने सिक्के की वर्षा वर्षा होने से आप कितने दिन तृप्त हो पाओगे? तो भलाई इसी में है कि कोई भी सोने की वर्षा हो या कोई भी भौतिक सुख हो, वह हमें ज़्यादा दिन तक तृप्त नहीं रख सकता, समाधानी नहीं रख सकता। हुँ? हम ज़्यादा दिन तक इस भोग काम वासना के जीवन में
रत रह के सुख का अनुभव नहीं कर सकते, इसका परिणाम दुःख में ही होता है। जो ज्ञानी पुरुष है, जो प्रज्ञावान है, वह अपने दिव्य जीवन में दिव्य भोग के जीवन में रममान नहीं होते हैं और इन मतलब तृष्णा के जीवन को वह त्याग देते हैं और बुद्धत्व का अनुभव लेते हैं, विमुक्ति का अनुभव लेते हैं। तो इस तरह से भगवान बुद्ध इस उपदेश से, इस कथा से हमें यह बताना चाहते हैं कि जो काम भोग की तृष्णा होती है, यह सांसारिक जीवन में ही रहने वाले की को भटकाती नहीं है, फँसाती नहीं है। तो जो भिक्षु जीवन जीते हैं, जो परिव्राजिक होते हैं, जो ब्रह्मचर्य का जीवन श्रेष्ठ जीवन में भी जो रममान होते हैं, उनमें भी यह तृष्णा उन्हें पदभ्रष्ट करने का प्रयास करती है, उन्हें दुःख की ओर ले जाने का प्रयास करती है। बहुत ही सतर्क और बहुत ही जागरूकता के साथ ही हम इस तृष्णा के बंधन को तोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर इस कहानी से हमें बोध होता है कि तृष्णा कैसी होती है, कैसे हमें मोह जाल में फँसा के रखती है और हमें एक अच्छे जीवन से भटकाने का प्रयास करती है। तो हमें अच्छे जीवन के प्रति यदि हम बुद्ध धर्म के संपर्क में होने की वजह से ही हमें वह जागरूकता, वह स्मृति निर्माण होती है कि जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को एक सही मार्ग की ओर ले जाने में कामयाब हो सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो काम तृष्णाएँ होती है, तो यह हमें विचलित करने का प्रयास करती है और हम देखते हैं कि जो भव तृष्णा होती है, तो यह भी उससे थोड़ी और बढ़कर होती है। जो जब हम भव तृष्णा में होते हैं, तो यह भव तृष्णा जो होती है, वह हमें मृत्यु के पश्चात भी हुँ, स्वर्ग में रहने की तृष्णा हमारे मन में निर्माण करती है। हम सदैव अस्तित्व में बने रहेंगे, ऐसी भावना हमारे मन में निर्माण करती है। तो उसको हम भव तृष्णा कहते हैं कि जो बार-बार हमें हमारा जो जन्म है, उसके प्रति हमें आसक्त करती है। हम एक ही जन्म के दुःख से चाहे कितना ही परेशान क्यों ना हो, फिर भी हमें यह भव तृष्णा लालसा पैदा करती है कि नहीं, मैं फिर और कहीं अच्छी जगह जन्म लूँ, मैं फिर कहीं और अच्छी जगह मुझे जन्म प्राप्त हो। मतलब हम देखते हैं कि हम पुराने धर्मों में या अनेक धर्मों का अध्ययन करते हैं, तो वहाँ हमें यही बातें दिखाई देती है कि आप मतलब अभी मनुष्य जीवन में जो भी कर्म कर रहे हो, तो उसका परिणाम ये होगा कि आप मरने के पश्चात स्वर्ग में आपका जन्म होगा। स्वर्ग की सुख सुविधाओं का आप मृत्यु के पश्चात अनुभव कर सकते हो। मगर बौद्ध धर्म की शिक्षा हमें इसी जन्म में, इसी ही लोक में अ, एक अच्छे जन्म की ओर ले जाती है। हमारे अकुशलताओं को का मृत्यु करने के बाद ही हम इस कुशल विचारों को अपने मन में निर्माण करते हैं और एक तरह से स्वर्ग जैसी अनुभूति को इसी जीवन में हम अनुभव करते हैं। तो इस तरह से जो तृष्णाएँ होती है और जो तीसरी तृष्णा हम देखते हैं कि वह तृष्णा जो होती है, वो विभव तृष्णा कहलाती है। यानी मृत्यु या स्वयं का उच्चाटन करने की तृष्णा को हम विभव तृष्णा कहते हैं। तो जिसमें हमारे मन में मृत्यु के बाद हम फिर से जन्म लेंगे या नहीं लेंगे तो इस हम झंझट में ही अपने आप को पड़ने नहीं देना चाहते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध अपने अनुभव से देखते हैं कि जब वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठते हैं और बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर वह चिंतन मनन करते हैं और देखते हैं कि मैं कितने बार मैंने
उन्हें पूर्व जन्मों का स्मरण होता है। वो देखते हैं कि मैंने कितने बार जन्म लिया है और कितने बार मैं इस भवसागर में दुःख में जीवन जीता रहा हूँ। मगर अभी मुझे इसका जो कारण है, बार-बार जन्म लेने का जो कारण है, वह समझ में आ गया है और इसीलिए अब मैंने इसको पहचान लिया है और वह बहुत ही सुंदर हम धम्मपद में उनके विजय गाथाओं को सुनते हैं। तो जब भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठते हैं और चिंतन मनन करते हैं और वह मार्ग को पहचानते हैं और कहते हैं कि अनेक जाति संसारा संधा विसंत अनभिसंत गहकारक गवसेंतु दुःखा जाती पुन्हा पुन्हा गहकारक दिठोसी पुन्हा गह न कहसी सब्बा ते फासुका भगा गह कुट्टंग विसंगतं खतंग विसंखारंगतं चित्तं तन्हा खय मत जगा। अर्थात बुद्ध कहते हैं कि हे गृहकार, मैं तुझे अनेक जन्मों से ढूंढ रहा था और लगातार मैं इस संसार में दौड़ रहा था तुम्हें ढूंढते हुए। बार-बार जन्म लेना बड़ा ही दुखमय है। हे गृहकार, तू अब मुझे दिखाई दे दिया है। अब फिर तू घर नहीं बना सकेगा। तेरी सभी कड़ियों को मैंने तोड़ दिया है। तेरे घर के शिखर को मैंने बिखरा दिया है। चित्त को संस्कार रहित कर दिया है और सभी तृष्णाओं का मैंने क्षय कर लिया है। सभी तृष्णाओं पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध जब तृष्णा के को पहचानते हैं, तृष्णा निर्माण होने वाले सभी बंधनों को वह तोड़ देते हैं और विमुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और फिर इस भवसागर में जन्म लेने की कोई भी उनकी इच्छा या अभिलाषा नहीं होती है। तो उसी तरह से जब हम तृष्णा से तृष्णा को पहचानते हैं, तृष्णा के बंधन से अपने आप को मुक्त करने की ओर जाते हैं, तो हम भी अपने इस भव को या भव के मार्ग को, भव चक्र को हम रोक सकते हैं। एक और भी बहुत ही सुंदर ऐसी बात भगवान बुद्ध ने मज्जिम निकाय में बताई है कि हम किस तरह से अपने जो तृष्णा को रोक सकते हैं या अपने तृष्णा का हम क्षय कैसे कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि मज्जिम निकाय में चुल तन्हा संख्य सुत्त है, जिसमें भगवान बुद्ध ने तृष्णा के क्षय का उपाय बहुत ही सुंदर तरीके से जो देवेंद्र है, इंद्र शक्र है, उनको बताया है। तो ऐसा मैंने सुना है। हम बहुत बार सुत्तों को पढ़ते हैं, तो यह बात मुझे बहुत पसंद आती है कि ऐसा मैंने सुना है। मतलब ग्रंथों में जो बातें आती है, तो वह उसमें हम ऐसा सुनते हैं। तो मैंने भी ऐसा पढ़ा है, सुना है। तो एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, तो उस समय जो इंद्रों के देवता होते हैं, यानी देवेंद्र जो होते हैं, तो वह बुद्ध से मिलने आते हैं और आके भगवान बुद्ध को अभिवादन करते हैं और कहते हैं कि भगवंत, कैसे कोई भिक्षु संक्षिप्त में तृष्णा के क्षय को मतलब कैसे कोई भिक्षु संक्षिप्त में तृष्णा के क्षय द्वार को तृष्णा के क्षय द्वार से मुक्त हो जाता है। कैसे कोई भिक्षु मतलब अत्यंत निष्ठावान हो, कल्याण करने वाला ब्रह्मचर्या का
को प्राप्त करने वाला और देव और मनुष्य में श्रेष्ठ ऐसा कौन-सा भिक्षु है? किस कारण वह मनुष्य और देवताओं में श्रेष्ठ माना जाता है? तब भगवान बुद्ध उस देवेंद्र इंद्र शक्र से कहते हैं कि जब भिक्षु यह बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाता है, जानता है, उसने सुना होता है कि सारे धर्म या पदार्थ राग करने लायक नहीं है। वह सारे धर्मों को अच्छे से जान जाता है और सभी धर्मों को वह छोड़ने लगता है। जिस किसी सुख या दुःख या अदुःख या असुख वेदनाओं को वह अनुभव करता है, उसमें वह अनित्यता देखता है, अनित्यता महसूस करता है और तृष्णा रहित होके वह विचरण करता है। तो ऐसा ही व्यक्ति जो तृष्णाओं को या वेदनाओं को भली-भांति समझ लेता है और वह यह समझ लेता है कि अब मुझे करने के लिए कुछ नहीं है। अपने कर्तव्य को वो बहुत भली-भांति समझ लेता है। तो और तृष्णा से मुक्त की होने के लिए वह शिलाचरण करता है, ध्यान साधना करता है, वह भोजन पर संतुलन रखता है, वह भौतिक आसक्तियों से, तृष्णाओं से मुक्त होता है। तो इस तरह से यदि वह प्रयास करता है, एकांतवासी होता है और अपने मन को संयमित रखता है, तो ऐसा व्यक्ति ही देव और मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। यह बात सुन के जो देवेंद्र इंद्र होते हैं, तो वह भगवान बुद्ध को अभिवादन करते हैं और लुप्त हो जाते हैं, चले जाते हैं। जब इंद्र और भगवान बुद्ध की यह चर्चा होती है कि कैसे हम तृष्णा के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, कौन ऐसे जो श्रेष्ठ व्यक्ति है कि जो तृष्णा से मुक्त हो जाता है, किसे हम मुक्त माने। तो इस तरह से जब उनकी चर्चाएं होती रहती है तो महामोग्गलायन भी बुद्ध के समीप ही बैठे होते हैं। उनके मन में विचार आता है कि भगवान बुद्ध ने जो अभी तृष्णा क्षय का जो उपाय इस इंद्र को बताया है, क्या यह भली-भांति समझ पाया है या नहीं? तो वे सोचते हैं कि क्यों ना मैं इंद्र से ही जाके बात करूँ या उनको उनका अनुभव लूँ कि वह इस तृष्णाक्षय के उपाय को समझ पाए हैं, उस पर वह कार्य कर रहे हैं या नहीं? तो आयुष्मान महामोगलायन जहाँ इंद्र होते हैं ऐसे त्रावती लोक में जाते हैं और वहाँ पे वह देखते हैं कि देवेंद्र एक पुंडरीक उद्यान में 5 प्रकार के दिव्य वाद्यों में समर्पित हो, संभंगीभूत हो वह बैठे होते हैं। मतलब देवेंद्र जो होता है तो वह भौतिक संपन्नता से सुखपूर्वक जो एक उद्यान होता है, तो ऐसे कमल पुष्प के उद्यान में बहुत से सुंदर-सुंदर वाद्यों के साथ, बहुत से नट-नटियों के साथ, बहुत सारे अप्सराओं के साथ में वह मनोरंजन करते हुए, आस्वाद लेते हुए बैठे होते हैं। तो जब यह इंद्र महामोगलायन को अपनी ओर आते हुए देखते हैं, तो वह उठते हैं और महामोगलायन का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि आयुष्मान महामोगलायन आप काफ़ी सालों के बाद हमारे इस देवलोक में पधारे हैं, आइए आसन ग्रहण कीजिए। तो फिर महामोगलायन जाते हैं, अपना आसन ग्रहण करते हैं और देखते हैं कि इंद्र जो है वो तृष्णा के उपायों को जानकर भी तृष्णाओं में ही फँसा हुआ है। तो महामोगलायन जी अपने प्रज्ञा से हुँ, अपने दिव्य चक्षु से उसकी तृष्णाओं को, उसकी आसक्ति को पहचान जाते हैं और फिर जब इंद्र के साथ उनकी वार्तालाप होती है, तो इंद्र है
वो अपने भौतिक संपन्नताओं का वर्णन करते हुए महामुगलायन को बताते हैं कि देखो मेरे पास में वैजंती प्रासाद है, महल है। यह कितने 100 खंडों में विभाजित किया हुआ है और एक-एक खंड में 7-7 मतलब अप्सराएँ के रहने की व्यवस्था की गई है। मेरे पास बहुत सारी अप्सराएँ हैं, उनकी परिचारिकाएँ हैं। बहुत सारे मतलब धन संपत्ति है और मैं इस मतलब महल में इस वैभवपूर्ण जीवन को मैं जी रहा हूँ और संतुष्टि का मैं लाभ ले रहा हूँ। तो महामोगलायन अपनी प्रज्ञा से अपने रिद्धि बल से उसे समझाने का प्रयास करते हैं। तो क्या करते हैं कि अपने पाँव के अंगूठों से अंगूठे से उस महल को वह कंपित करते हैं और मानो वो जो इंद्र का बहुत ही वैभवपूर्ण जो महल होता है, बहुत ही बड़ा जो महल होता है, वह भी कंपित होने लगता है। और फिर कंपित होने के बाद में सभी देवतागण, सभी अप्सराएँ, उनकी सेवक, सभी लोग बड़े आश्चर्य हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे! ये क्या बात हो रही है? हमारा इतना मजबूत महल कैसे कंपित हो रहा है? हुँ? तो इंद्र को वो बात समझ में आ जाती है और वो कहते हैं कि हाँ, यह तृष्णा मेरे मन में जो है और मैं जो तृष्णा में ही फँसा हुआ हूँ। जिस तृष्णा से बाहर निकलने का उपदेश मुझे भगवंत ने दिया है, पर मैं उसे समझ नहीं पाया हूँ। तो ये मेरे गुरु बंधु है, जो मुझे समझा रहे हैं और फिर उनके जो साथ के बहुत सारे देवतागण होते हैं या अप्सराएँ होती है, परिचारिकाएँ होती है, वे कहते हैं देव से कि ये कोई आपके शास्ता है जो आपको हमारे महल को इस तरह से कंपित करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इंद्र कहते हैं कि नहीं, ये तो मेरे गुरु बंधु है, माँ मोगलायन है, मेरे शास्ता तो भगवान बुद्ध है। तो वो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि एक शिष्य इतना बड़े रिद्धि-सिद्धि प्राप्त है, तो उनके शास्ता या उनके गुरु कितने महान होंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मनुष्य लोक से लेके तो देवलोक तक सारे जो लोग की अवस्थाएँ हैं, वो कैसे तृष्णा में फँसी हुई है और भगवान बुद्ध मनुष्य को ही उपदेश नहीं देते, तो वह देवतागण को भी उच्च मानसिक अवस्था में विचरण करने वाले लोगों को भी इस तृष्णा के से बाहर निकलने का, इस तृष्णा को तोड़ने का, इस तृष्णा के बंधनों से मुक्त होने का उपदेश वो अपने धम्म से देते हैं और सभी को विमुक्ति की ओर लेके जाते हैं। तो भाइयों और बहनों यह तृष्णा यह विषय अपने आप में बहुत ही मैंने जैसे पहले भी कहा कि बहुत गहन है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसे न्याय देना मेरे जैसे सर्वसामान्य व्यक्ति के बस में भी नहीं है। मैं जितना इस चीज़ को कुछ उदाहरणों से या कुछ कहानियों से या कुछ कथाओं से या कुछ स्पष्टीकरणों से मैंने उसको समझा है, तो वही बात मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो ये जो तृष्णा है, लोभ से निर्माण होती है, तो हम देखते हैं, हम हर दिन अपने पूजा में पंचशील में और विधायक पंचशील जब हम उसका पठन करते हैं, तो हम कहते हैं कि मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करती हूँ। तो यदि मुझे लोभ से मुक्त होना है, तो फिर मुझे दातृत्व की भावनाओं को विकसित करना होगा और दान की जो श्रेष्ठ भावना है, दान यह मतलब एक सद्गुण है। हम 10 पारमिताओं में उसका वर्णन सुनते हैं। दान पारमिता यह बोधिसत्व की का एक बहुत ही सुंदर ऐसा सद्गुण होता है। तो बुद्ध हमें इस तृष्णा के बंधन से, इस अकुशलता से दूर होने के लिए कुशल विचारों के, कुशल सद्गुणों की ओर आने का संकेत देते हैं और हमको बताते हैं कि यदि आपको इस तृष्णा से, इस लोभ से मुक्त होना है, तो आपको
दातृत्व के ओर बढ़ना होगा, दान की भावना अपने आप में निर्माण करना होगा। दान दातृत्व की कृति से ही हम हमारे लोभ को नष्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर धम्मपद में कहानी आई हुई है। धम्मपद के हम तन्हा वग्ग को यदि पढ़ते हैं तो उसमें एक बहुत ही सुंदर कथा बताई जाती है कि तृष्णा के क्षय में सभी प्रकार का विजय है। तो भगवान बुद्ध इस गाथा से उपदेश देते हैं। तो एक बार क्या होता है कि ऐसे ही सब देवताएं आपस में चर्चाएं करते रहते हैं कि कौन सा दान सबसे श्रेष्ठ दान है। सभी रसों में कौन सा रस श्रेष्ठ है, सभी रति में कौन सी रति श्रेष्ठ है, तृष्णा का क्षय क्यों श्रेष्ठ माना जाता है। सभी देवताएं एक दूसरे से पूछते हैं मगर उनके पास इस प्रश्न का, इस सवाल का कोई उत्तर नहीं होता। तब देवेंद्र फिर से भगवान बुद्ध के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि भगवंत हमें बताइए कि सभी दानों में कौन सा दान सर्वश्रेष्ठ है, सभी रसों में कौन सा रस सर्वश्रेष्ठ है और सभी रति में कौन सी रति सर्वश्रेष्ठ है और हमें तृष्णा का अक्षय क्यों करना चाहिए, तृष्णा को नष्ट करने से हमें क्या लाभ होता है। तब भगवान बुद्ध यह गाथा का उपदेश करते हैं। वे कहते हैं कि सब दानं धम्म दानं जिनाति, सब रसं धम्म रस जिनाति, सबं रस धम्म रसी जिनाति, तन्हा खयो सब दुखन जिनाति। अर्थात धर्म का दान सब दानों से बढ़कर है, धर्म का रस सब रसों में बढ़कर है, धर्म की रति सब रतियों में बढ़कर है, तृष्णा का क्षय सब क्षयों से बढ़कर है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध हमें धम्म दान की ओर, श्रेष्ठ दान की ओर आकर्षित करते हैं। और हम जानते हैं कि दान पारमिताओं में हम 6 तरह से दान कर सकते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि दान की हमें किसे दान देना चाहिए, क्या दान देना चाहिए, कैसे दान देना चाहिए और दान क्यों देना चाहिए। दान की शुरुआत हमने अपने घर परिवार लोगों को हमने दान देना दान दे सकते हैं, जैसे कि अन्न, वस्त्र, निवारा, औषधि। इस तरह का हम दान दे सकते हैं। हम अभय दान दे सकते हैं, जो भयग्रस्त है उन्हें भय से मुक्त करने के लिए हम उन्हें अभय दान दे सकते हैं। हम शिक्षा व संस्कृति का दान दे सकते हैं। हम स्वयं का शरीर या प्राणों का भी दान दे सकते हैं। हम पुण्य का दान दे सकते हैं और हम जो सर्वश्रेष्ठ ऐसा धम्मदान है उसका भी हम दान दे सकते हैं। तो इस तरह से यदि हमें तृष्णा समझ में आती है, तृष्णा के प्रकारों को हम भली-भांति जान लेते हैं और तृष्णा यह मेरे विनाश का, मेरे दुःख का कारण है, इसे हम जान लेते हैं और बड़ी सजगता से जब-जब हम हमारी इंद्रियों के संपर्क में आते हैं, इंद्रियों के विज्ञान से जो भी हम अनुभव करते हैं, तो उसे हम देखते हैं कि यह हमारा लोभ है, यह हमारा द्वेष है, यह हमारा अज्ञान है, यह हमारी तृष्णा है जो हमें दुःख की ओर ले जा रही है। तब हम सजग होते हैं, जागरूक होते हैं और उससे बाहर निकलने का हम प्रयास करते हैं। हम लोभ से जागरूक होने के बाद ही हम दातृत्व के श्रेष्ठ गुणों की ओर बढ़ते हैं। तो भाइयों और बहनों, आपने बहुत ही शांति से मुझे सुन लिया और मुझे भी आपसे तृष्णा इस बहुत बड़े विषय को लेके आपके साथ बात करने का, आपसे चर्चा करने का जो सुअवसर नागलोक की टीम ने मुझे उपलब्ध कर दिया है, तो उसके लिए मैं सभी आयोजकों का बहुत-बहुत पुण्यानुमोदन करती हूँ। उनका आभार व्यक्त करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।
थैंक यू।